कन्या विद्यालय के सामने बच्चों को पढ़ाने की जगह शराब के नशे में धुत नजर आया शिक्षक। शराब पीकर आने पर पूर्व में भी प्राचार्य द्वारा दिया जा चुका है कारण बताओ नोटिस। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इन स्कूलों को संचालित करने वाले शिक्षक ही सरकार की कोशिशों में पलीता लगा रहे हैं। शिक्षक का काम होता है छात्रों को पढ़ाना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, लेकिन अगर शिक्षक ही शराब पीकर स्कूल पहुंच जाए तो ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य क्या ही होगा। गुरु को हमारे देश में गोविंद से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का सतमार्ग पर चलने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। लेकिन लांजी में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत सबके सामने आई है। शिक्षकों के इस कृत्य ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। इस विद्यालय में एक ही टीचर शराब के नशे में धुत नजर आया। टीचर इस कदर शराब के नशे में था कि उसे होश तक नहीं था कि मैं किससे बात कर रहा हूं और कैसी बातें कर रहा हूं। शराब के नशे में किसी तरह स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही लड़खड़ाने लगा, जिसको देखकर आसपास की सभी खड़ी छात्राएं हंसने लगी और उससे दूर हटने लगी। मामला लांजी के आमगांव रोड में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सामने आया है, जहां मंगलवार 2 अप्रैल को 10:30 बजे विद्यालय खुलने के पूर्व ही शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक चैतराम बड़घैया, जो कि शाला खुलने के पूर्व ही साल में गेट के सामने शराब पीकर अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा था तथा माध्यमिक शाला में अपने बच्चों का रिजल्ट देखने आए परिजनों के साथ भी अभद्रता कर रहा था। जब शिक्षक चैतराम बड़घैया से मीडिया के द्वारा पूछा गया कि आप एक शिक्षक होकर शराब पीकर स्कूल में आए हुए हैं, ऐसे में छात्राओं का भविष्य क्या ही होगा और भविष्य कैसे संवर पाएगा, तब नशे में टल्ले शिक्षक चैतराम बड़घैया ने कहा कि मैं हमेशा शराब पीकर आता हूं और आगे भी आऊंगा, आपको जिसको शिकायत करना है कर दो। तब स्कूल के प्राचार्य टीडी लिल्हारे को इसकी जानकारी दी गई तथा जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय को भी दूरभाष पर शराबी शिक्षक चैतराम बड़घैया की हरकतों के बारे में जानकारी दी गई। तब शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री पीडी लिल्हारे मौके पर पहुंचे और उन्होंने चैतराम बड़घैया को बुलाया, परंतु नशे में टल्ली शिक्षक बड़घैया मौके से रफू चक्कर हो गया। तब प्राचार्य श्री लिल्हारे के द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व भी 27 मार्च को शिक्षक चैतराम बड़घैया के द्वारा विद्यालय में शराब पीकर आने पर तथा उपस्थिति पंजी में नियम विरुद्ध अभिलेखन जैसा कृत्य किए जाने पर हमारे द्वारा चैतराम बड़घैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु उनके द्वारा आज तक हमें नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। चैतराम बड़घैया के द्वारा अपनी हठ धर्मिता, स्वेच्छारिता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई। श्री लिल्हारे ने यह भी कहा कि इसके बाद चैतराम बड़घैया के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो हमारे द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लांजी से पवन। आपका परिचय? मैं टीडी लिल्हारे, प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी। जब अभी ये देखा गया सर आपके यानी कन्या माध्यमिक शाला में कि कोई शिक्षक दारू पी करके आया था, तो कौन है, क्या है सर? देखिए, मैं जब यहाँ 10:30 बजे पहुँचा तो आपके द्वारा बताया गया कि जो चैतराम बड़घैया जी जो है, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है, ये स्कूल खुलने के पहले विद्यालय पहुंच चुके थे और आपके द्वारा बताया गया कि वो शराब के नशे में धुत होकर के उन्होंने आपके साथ अभद्र व्यवहार किए। जी, तो सर ये इसकी जानकारी तो हमारे द्वारा उच्च अधिकारी को भी दी गई, तो वहाँ से क्या आपको आदेश आया उच्च अधिकारियों से उनके लिए? अभी रुक जाओ, बोलिए सर। उच्च अधिकारियों को हमारे द्वारा से उसकी जानकारी भी दी गई, तो क्या आपको वहाँ से फ़ोन आया था उच्च अधिकारियों से उसके बारे में कुछ? नहीं, मुझे अभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कार्यालय से चौहान जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि बड़घैया जी पर आप कार्रवाई करिए, परंतु जब मैं यहाँ आया विद्यालय समय पे तो वो अनुपस्थित पाए गए। ये जानकारी मुझे आपके द्वारा दी गई। सर, यहाँ बच्चे भी खड़े थे, उन्होंने भी अपनी दबी जबानों से बताया कि पूर्व में भी ये शाला में दारू पी करके आना, पढ़ाना और अपशब्दों का प्रयोग करना इनके द्वारा लगातार किया जा रहा था। नहीं, जैसे देखिए क्या है, जब तक के विद्यालय लगा और पढ़ाई स्थिति में तो मैंने ऐसा नहीं देखा उनको, पर एक बार वो अभी जब से परीक्षा समाप्त हुई है, एक बार वो अनुपस्थित पाए गए और कभी कभी वो अव्यवस्थित रूप में आए भी, बीमार हो गए थे बीच में।
तो मैंने उनको एक बार शोकाज नोटिस भी जारी किया था, जी। जिसका जवाब उन्होंने अभी तक दिया नहीं। तो सर लगातार इनके द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही, शराब पी करके नहीं, आना और पहले दूसरी तो चीज़- नहीं की गई थी उनके द्वारा हरकतें, ये अभी जो 4-8 दिन से ये स्थिति उनमें देखने में मिल रही है। जी जी। तो अब ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, वहाँ पर? मैंने तो यह है कि कार्रवाई ये है कि अभी जो 4 दिन पहले उसकी जो बात देखा, पहली बार ये बात स्थिति मेरे सामने आई, तो मैंने उनको कारण बताओ नोटिस जारी भी किया है जी और उन्होंने अभी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है और आज तो अनुपस्थित ही है वो। जी। उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, वेतन रोकने की कार्रवाई करेंगे। और तो सर अनुपस्थित है तो क्या आवेदन दिया है उन्होंने? नहीं, अभी तो ऐसा है कि चुनाव आचार संहिता है, तो अभी तो आवेदन लेने का ही नहीं है, क्योंकि जो छुट्टी है वो उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाती है। जी। तो ऐसे में अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तो उस दिन उसकी अनुपस्थिति मान्य की जाएगी और उस दिन का उसका वेतन सर, काटा शराब जाएगा। पी के आने पर जैसे मुलायजा करवाया जाता है, अगर पाए जाने पर, जैसे वो शराबी पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, अगर वो अब जैसे हमने एक बार उसको चलो शिक्षा कह करके एक बार छूट दे दिया था, पर अब वो अगर ऐसी स्थिति में आते हैं तो निश्चित रूप से उनका मेडिकल जांच कराया जाएगा और पूरी जो कार्रवाई करके उच्चाधिकारियों को भेज करके उसको निलंबन की कार्रवाई जो हमारे अधिकारी करते हैं उस पर हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, क्योंकि ये विद्यालय है और खास करके बालिकाओं का विद्यालय है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभद्रता जो हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे विद्यालय के मान सम्मान का भी प्रश्न है। और यहाँ पर आप देखिए कि 12वीं तक के विद्यालय है, बड़ी बड़ी छात्राएं पढ़ती है, तो हमें इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है कि गरिमा के साथ शिक्षक यहाँ पर आए और वो अध्ययन अध्यापन करें। धन्यवाद।